अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा अगर किसी आदमी का कतर में बलाग हुरूब लग गया था, अगर वो आदमी 20 या 25 साल के बाद कतर जाता है तो उसका इकामा लगेगा या नहीं लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक भाई ने मेरे ईमेल पर एक सवाल भेजा था, वो सवाल मुझे बहुत ही यूनिक लगा, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं और आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर कर दूं। तो उस भाई ने पूछा है कि मेरा एक दोस्त है जिसको पुलिस ने दारू के केस में पकड़कर कतर से बाहर निकाल दिया था। अब उसको 3 साल हो गया है, अब वो कतर आना चाहता है। तो मैंने इसके बारे में एक कतरी से पूछा, तो उस कतरी ने मुझे कहा कि पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कॉपी, और जिस दिन वो आदमी कतर से बाहर गया तो कतर से बाहर जाने के टाइम एयरपोर्ट पर जो एग्जिट का स्टाम्प लगता है वो वाली कॉपी दे दो। ये सारी चीज़ मैंने उस कतरी को दे दिया। तो उस कतरी ने मुझे चेक करके बताया कि इसके ऊपर में 12,000 रियाल का फ़ाइन है। अगर ये 12,000 रियाल का फ़ाइन पे करेगा तो मामला सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये कतर आ सकता है, इसका वीज़ा निकल जाएगा। तो उस भाई ने ईमेल के ज़रिए मुझसे सजेशन मांगा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, इसके बारे में गाइड कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने सवाल सुन ही लिया, तो कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पूरी ईमानदारी के साथ उसको जवाब दूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। पहली बात तो दोस्तों, दारू के केस में घर गया हुआ आदमी 12,000 रियाल फ़ाइन पे करके वापस आना, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। 12,000 रियाल फ़ाइन उन लोगों के लिए है जो कतर में काम करते हुए अपने स्पॉन्सर को छोड़कर भाग जाते हैं, दूसरी जगह काम करते हैं। तो यहाँ पर उसके स्पॉन्सर जो सीआईडी में रिपोर्ट लिखवाते हैं, इसको बलाग हुरूब कहते हैं। तो 12,000 रियाल फ़ाइन पे करके सीआईडी में इस केस को हटा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 12,000 रियाल का फ़ाइन है बलाग हुरूब के केस को हटाने के लिए। दारू या शराब के केस में किसी आदमी को फ़ाइन हुआ हो, इसके बारे में अभी तक नहीं सुना है। और न ही जब मैं कतर में था तो उस वक्त किसी ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जिसको दारू शराब के केस में फ़ाइन हुआ हो। ऐसे लोगों को पुलिस पकड़ने के बाद में सीधे कतर से निकाल देती है और ऐसे लोगों का दोबारा कतर में वीज़ा निकलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मेरे हिसाब से 12,000 रियाल खर्चा करना ये सही नहीं होगा। आप इस 12,000 रियाल से बहुत कम पैसे में दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उस भाई ने कहा है कि एक कतरी के ज़रिए वो ये काम करवाना चाहते हैं। मान लीजिए अगर वो कतरी आपके साथ में कुछ चीटिंग कर ले, आपसे पैसा लेने के बाद में वो पैसा खुद रख ले और आपसे ये कह दे कि मैंने सीआईडी में पैसा जमा कर दिया है, तो आपके पास में क्या सबूत रहेगा? आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप पैसा देने के टाइम में उसको ये नहीं कह सकते हैं कि अगर काम नहीं होगा तो पैसा वापस करो। तो यहाँ पर आपके पैसा का बर्बाद होने का चांस है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि आप अपने दोस्त को बोलिए कि कतर के अलावा गल्फ की दूसरी कंट्री में वीज़ा देखने के लिए। यहाँ पर आप लोगों को ये बात याद रहनी चाहिए कि अगर आपका कतर में नो एंट्री लग जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप गल्फ की दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। एक और बात याद रखें, वो ये कि अगर आप कतर में कुछ गलत करके घर जा रहे हैं, कुछ वायलेशन करके जा रहे हैं, अगर जाने से पहले आपने उस वायलेशन को क्लियर नहीं करवाया तो आपका दोबारा कतर आना फिर मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, मैं अभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सीआईडी की तरफ से एक ऑफ़र चल रहा है। अगर आप उस ऑफ़र में जाते हैं तो हो सकता है कि आप दोबारा कतर आ सकते हैं, इस बात का बहुत चांस है। लेकिन आप नॉर्मल दिनों में जाते हैं कुछ वायलेशन करके तो आपका दोबारा वीज़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप 20-25 साल के बाद भी कतर आते हैं तो वापस आने के बाद में आपका पुराना फाइल फिर से ओपन हो जाएगा। ऐसा मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। ये बात 2014 या 15 की है, जब मैं उस वक्त ज़ख़ीरा में था। तो उस वक्त एक चाचा से मुलाकात हुई थी, वो मेरे पास में आए थे, मैंने उनको एनओसी लेटर बना करके दिया था। उनका प्रॉब्लम ये था कि वो 20 से 25 साल पहले कतर में थे और उसके कफील ने उस वक्त उनको बलाग हुरूब मार दिया था। तो बलाग हुरूब मारने के बाद वो जब घर गए तो वो जब 20 या 25 साल के बाद कतर वापस आए तो उनको जब फिंगरी हुई, फिंगर डिपार्टमेंट से उसको बोला गया कि तुम्हारे पुराने कफील की तरफ से जो केस है उसको रिमूव करो, इसके लिए तुमको पुराने कफील की तरफ से एनओसी लेके आना पड़ेगा। उस चाचा ने अपने पुराने कफील के बारे में मालूम किया तो पता चला कि उसका कफील जो है डेथ कर गया है। तो उस पुराने कफील के बदले में उसके बेटे से उस एनओसी पर सिग्नेचर लेना पड़ा। सिग्नेचर लेने के बाद में उसका दोबारा इकामा एक्टिव हो गया।
दोस्तों इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।